रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली पट्टी को केमी कहते थे, अतः प्रारंभ में रसायन विज्ञान को केमिटेकिंग कहा जाता था। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। द्रव को विभिन्न प्रकार के पदार्थ कोष्ठक में सब्सटेंस कहते हैं। द्रव वो सामग्री है जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके एवं अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसमें जड़ता का गुण हो, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके तथा जिसके अस्तित्व का अनुभव हम छूकर या ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके। पदार्थ, इसकी दो शाखाएं हैं, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण की 3 शाखा, ठोस, द्रव तथा गैस। रासायनिक वर्गीकरण की 2 शाखा, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ की 2 शाखा, तत्व, यौगिक। तत्व की 2 शाखा, धात्विक तथा अधात्विक, और यौगिक की भी 2 शाखा, कार्बनिक तथा अकार्बनिक। रासायनिक वर्गीकरण की दूसरी शाखा मिश्रण की भी 2 शाखाएं हैं, समांग, विषमांग। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा तथा 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठोस, सॉलिड, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, जैसे पत्थर, ईंट, लोहा, तांबा इत्यादि। द्रव, लिक्विड, जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, जैसे दूध, पानी, डीजल, पेट्रोल इत्यादि। गैस, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि। गैसों का कोई ठोस पृष्ठ नहीं होता, इसमें विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित, कंप्रेस किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। अपवाद, लकड़ी और पत्थर। जल एक ऐसा पदार्थ है जो एक ही साथ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ 3 प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तत्व, एलिमेंट, वो शुद्ध पदार्थ जिसका किसी भी विधि द्वारा 2 भिन्न गुण वाले अन्य सरल रूप में विभाजन नहीं हो सकता है। तत्व 2 प्रकार का होता है, धातु एवं अधातु। धातु, मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमीनियम, तांबा आदि। अधातु, नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है, जैसे कार्बन, गंधक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। उपधातु, सब मेटल, जिसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि। पृष्ठ 447। कार्बनिक यौगिक, इसकी 2 शाखाएं हैं, एलिफेटिक या खुली श्रृंखला यौगिक, इसके अंदर है, उदाहरणार्थ मीथेन, मेथिल, अल्कोहल, एमीन आदि। कार्बनिक यौगिक की दूसरी शाखा समवृत्त श्रृंखला या चक्रीय यौगिक, इसकी भी 2 शाखाएं हैं, समचक्रीय या कार्बन चक्रीय। इसके अंतर्गत भी 2 शाखाएं हैं, एरोमेटिक यौगिक, उदाहरण बेंजीन, टोलुइन, और दूसरी शाखा एलिसाइक्लिक, उदाहरण साइक्लोप्रोपेन। कार्बनिक यौगिक की दूसरी शाखा समवृत्त श्रृंखला या चक्रीय यौगिक की भी दूसरी शाखा है, विषम चक्रीय, उदाहरण पिरिडीन, थायोफीन। द्रव रूप में पाए जाने वाले तत्व पारा कोष्ठक में धातु, ब्रोमीन कोष्ठक में अधातु। गैस रूप में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन एवं रेगन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत। तत्व ऑक्सीजन भूपटल में 49.9%, तत्व सिलिकॉन भूपटल में 26.0%, तत्व एल्यूमीनियम भूपटल में 7.3%, तत्व लोहा भूपटल में 4.1%, तत्व कैल्शियम भूपटल में 3.2%, तत्व सोडियम भूपटल में 2.3%, तत्व पोटेशियम भूपटल में 2.3%, तत्व मैग्नीशियम भूपटल में 2.1%, तत्व अन्य भूपटल में 2.8%। अंतिम 6 गैसों को निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस कहते हैं। शेष तत्व ठोस रूप में पाया जाता है। यौगिक, कंपाउंड,
2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है, जैसे जल, नमक, चीनी, फिटकरी, सुहागा आदि। मिश्रण, मिक्सचर, 2 या 2 से अधिक तत्वों के किसी भी अनुपात में मिलने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांग एवं विषमांग। समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, वैसा मिश्रण जिसके सभी भागों में उसके अवयवों का अनुपात एक सा रहता है, समांग मिश्रण कहलाता है, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा इत्यादि। सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा: तत्व ऑक्सीजन प्रतिशत 65%, तत्व कार्बन प्रतिशत 18%, हाइड्रोजन प्रतिशत 10%, नाइट्रोजन प्रतिशत 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, लोहा 0.004%, अन्य तत्व 0.046%। विषमांग या असमांग मिश्रण, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, वैसा मिश्रण जिसके सभी भागों में उसके अवयवों का अनुपात एक जैसा नहीं होता, विषमांग मिश्रण कहलाता है, जैसे बारूद, कुहासा, तेल एवं जल का मिश्रण इत्यादि। रासायनिक संकेत एवं सूत्र, किसी तत्व को व्यक्त करने के संक्षिप्त रूप या चिन्ह को उस तत्व का संकेत यानी कि सिंबल कहते हैं। शताब्दियों पहले ग्रीक प्रणाली में कीमियागरों, एल्केमिस्ट्स, रसायनज्ञों के पूर्वज ने विभिन्न प्रकार के चिन्हों द्वारा तत्व के संकेत प्रणाली का विकास किया था, जैसे सोना को सूर्य, चांदी को चंद्र तथा लोहा को मार्स नक्षत्र से प्रदर्शन। जर्मन वैज्ञानिक जॉन जेकब वर्जीलियस ने 1811 ईस्वी में आधुनिक संकेत प्रणाली का विकास किया, जो इस प्रकार है। पहला, तत्व के अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नाम का प्रथम अक्षर लिखकर, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N इत्यादि। दूसरा, 2 या 2 से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होने पर नाम के प्रथम अक्षर के साथ उस नाम का कोई अन्य अक्षर लिखकर, जैसे बेरियम Ba, ब्रोमीन Br, बिस्मथ Bi इत्यादि। लैटिन नामों के अक्षरों को लिखकर, जैसे लोहा फेरम Fe, तांबा क्यूप्रस Cu, सोना ऑरम Au, पोटेशियम कैलियम K, सोडियम नेट्रियम Na, चांदी अर्जेंटम Ag इत्यादि। कुछ प्रमुख तत्वों एवं यौगिकों के संकेत एवं सूत्र। तत्वों के नाम हिंदी में हाइड्रोजन, तत्वों के नाम अंग्रेजी में हाइड्रोजन, संकेत H, परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 1.008। तत्वों के नाम हिंदी में हीलियम, तत्वों के नाम अंग्रेजी में हीलियम, संकेत He, परमाणु संख्या 2, परमाणु भार 4.003। तत्वों के नाम हिंदी में लिथियम, तत्वों के नाम अंग्रेजी में लिथियम, संकेत Li, परमाणु संख्या 3, परमाणु भार 6.940। तत्वों के नाम हिंदी में बेरिलियम, तत्वों के नाम अंग्रेजी में बेरिलियम, संकेत Be, परमाणु संख्या 4, परमाणु भार 9.012। तत्वों के नाम हिंदी में बोरन, तत्वों के नाम अंग्रेजी में बोरॉन, संकेत B, परमाणु संख्या 5, परमाणु भार 10.810। तत्वों के नाम हिंदी में कार्बन, तत्वों के नाम अंग्रेजी में कार्बन, संकेत C, परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12.011। तत्वों के नाम हिंदी में नाइट्रोजन, तत्वों के नाम अंग्रेजी में नाइट्रोजन, संकेत N, परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14.007। तत्वों के नाम हिंदी में ऑक्सीजन, तत्वों के नाम अंग्रेजी में ऑक्सीजन, संकेत O, परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 15.999। तत्वों के नाम हिंदी में फ्लोरीन, तत्वों के नाम अंग्रेजी में फ्लोरीन, संकेत F, परमाणु संख्या 9, परमाणु भार 18.996। तत्वों के नाम हिंदी में नियॉन, तत्वों के नाम अंग्रेजी में नियॉन, संकेत Ne, परमाणु संख्या 10, परमाणु भार 20.185। तत्वों के नाम हिंदी में सोडियम, तत्वों के नाम अंग्रेजी में सोडियम कोष्ठक में नेट्रियम, संकेत Na, परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 22.990। तत्वों के नाम हिंदी में मैग्नीशियम, तत्वों के नाम अंग्रेजी में मैग्नीशियम, संकेत Mg, परमाणु संख्या 12, परमाणु भार 24.310। तत्वों के नाम हिंदी में एल्यूमिनियम, तत्वों के नाम अंग्रेजी में एल्यूमिनियम, संकेत Al,
परमाणु संख्या 13, परमाणु भार 26.980। तत्वों के नाम हिंदी में सिलिकॉन, तत्वों के नाम अंग्रेजी में सिलिकॉन, संकेत Si। परमाणु संख्या 14, परमाणु भार 28.090। तत्वों के नाम हिंदी में फास्फोरस, तत्वों के नाम अंग्रेजी में फास्फोरस, संकेत P। परमाणु संख्या 15, परमाणु भार 30.974। तत्वों के नाम हिंदी में गंधक, तत्वों के नाम अंग्रेजी में सल्फर, संकेत S। परमाणु संख्या 16, परमाणु भार 32.084। तत्वों के नाम हिंदी में क्लोरीन, तत्वों के नाम अंग्रेजी में क्लोरीन, संकेत Cl। परमाणु संख्या 17, परमाणु भार 35.485। तत्वों के नाम हिंदी में आर्गन, तत्वों के नाम अंग्रेजी में आर्गन, संकेत Ar। परमाणु संख्या 18, परमाणु भार 39.048। तत्वों के नाम हिंदी में पोटेशियम, तत्वों के नाम अंग्रेजी में पोटेशियम कोष्ठक में कैलियम, संकेत K। परमाणु संख्या 19, परमाणु भार 39.102। तत्वों के नाम हिंदी में कैल्शियम, तत्वों के नाम अंग्रेजी में कैल्शियम, संकेत Ca। परमाणु संख्या 20, परमाणु भार 40.080। तत्वों के नाम हिंदी में टाइटेनियम, तत्वों के नाम अंग्रेजी में टाइटेनियम, संकेत Ti। परमाणु संख्या 22, परमाणु भार 47.900। तत्वों के नाम हिंदी में वेनेडियम, तत्वों के नाम अंग्रेजी में वेनेडियम, संकेत V। परमाणु संख्या 23, परमाणु भार 50.94। तत्वों के नाम हिंदी में क्रोमियम, तत्वों के नाम अंग्रेजी में क्रोमियम, संकेत Cr। परमाणु संख्या 24, परमाणु भार 52। तत्वों के नाम हिंदी में मैग्नीज, तत्वों के नाम अंग्रेजी में मैग्नीज, संकेत Mn। परमाणु संख्या 25, परमाणु भार 54.94। तत्वों के नाम हिंदी में लोहा, तत्वों के नाम इंग्लिश में आयरन कोष्ठक में फेरम, संकेत Fe। परमाणु संख्या 26, परमाणु भार 55.85। तत्वों के नाम हिंदी में कोबाल्ट, तत्वों के नाम अंग्रेजी में कोबाल्ट, संकेत Co। परमाणु संख्या 27, परमाणु भार 58.03। तत्वों के नाम हिंदी में निकल, तत्वों के नाम अंग्रेजी में निकल, संकेत Ni। परमाणु संख्या 28, परमाणु भार 58.71। तत्वों के नाम हिंदी में कॉपर, तत्वों के नाम अंग्रेजी में कॉपर, संकेत Cu। परमाणु संख्या 29, परमाणु भार 63.54। तत्वों के नाम हिंदी में जस्ता, तत्वों के नाम अंग्रेजी में जिंक, संकेत Zn। परमाणु संख्या 30, परमाणु भार 65.37। तत्वों के नाम हिंदी में जर्मेनियम, तत्वों के नाम अंग्रेजी में जर्मेनियम, संकेत Ge। परमाणु संख्या 32, परमाणु भार 72.59। तत्वों के नाम हिंदी में ब्रोमीन, तत्वों के नाम अंग्रेजी में ब्रोमीन, संकेत Br। परमाणु संख्या 35, परमाणु भार 79.909। पृष्ठ 448। रासायनिक सूत्र। संकेतों का वो समूह जिसके द्वारा किसी तत्व या यौगिक के अणु की रचना व्यक्त की जाती है, रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। सूत्र 3 प्रकार का होता है। A, मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरल अनुपात को व्यक्त करने वाला सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे एसिटिलीन C2H2 और बेंजीन C6H6 का मूलानुपाती सूत्र CH होता है। B, अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या व्यक्त करने वाला सूत्र अणु सूत्र कहलाता है। जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिंक सल्फेट ZnSO4 इत्यादि। किसी पदार्थ का अणु सूत्र अपने मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है, अर्थात अणु सूत्र NX मूलानुपाती सूत्र, जहां N 1, 2, 3 इत्यादि। C, संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, किसी यौगिक के अणु में तत्वों के परमाणुओं की सजावट प्रदर्शित करने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे जल H2O, मीथेन CH4 इत्यादि। परमाणु संरचना। परमाणु एटम, तत्व का वो सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने की क्षमता रखता हो परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अणु मॉलिक्यूल, तत्व का वो सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है।
परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुणा भारी है। परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट और AMU। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। 1 AMU is equal to 1.6603 into 10 to the power minus 24 ग्राम। मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। ग्राम अणुओं या परमाणुओं की संख्या को मोल कहते हैं, अर्थात मोल इज इक्वल टू पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 परमाणु। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। NTP पर 1 मोल गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर गैस होता है। परमाणु संरचना। परमाणु को 3 मौलिक कणों में विभाजित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन संकेत E, प्रोटॉन संकेत P, न्यूट्रॉन संकेत N। इलेक्ट्रॉन प्रकृति ऋण आवेशित माइनस चार्ज, प्रोटॉन प्रकृति धन आवेशित प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन आवेश माइनस 1.60218 into 10 to the power 19 कूलम्ब। प्रोटॉन आवेश प्लस 1.60218 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। न्यूट्रॉन शून्य। इलेक्ट्रॉन इकाई आवेश -1, प्रोटॉन इकाई आवेश +1, न्यूट्रॉन 0। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 0.0005486 AMU या 9.10939 into 10 to the power minus 31 kg। प्रोटॉन द्रव्यमान 1.00753 AMU या 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg। न्यूट्रॉन द्रव्यमान 1.00893 AMU या 1.67493 into 10 to the power minus 27 kg। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के सापेक्ष द्रव्यमान 1/1840, प्रोटॉन हाइड्रोजन के सापेक्ष द्रव्यमान 1, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के सापेक्ष द्रव्यमान 1। इलेक्ट्रॉन सूत्र 0 e to the power minus 1, प्रोटॉन 1p पॉजिटिव, न्यूट्रॉन 1n। इलेक्ट्रॉन आविष्कारक J.J. थॉमसन 1897, प्रोटॉन आविष्कारक गोल्डस्टीन 1911, न्यूट्रॉन आविष्कारक जेम्स चैडविक 1932। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से सूचित किया जाता है, अर्थात Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। द्रव्यमान संख्या मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से सूचित किया जाता है, अतः A इज इक्वल टू P प्लस N। विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वितरण बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार होता है। इसके अनुसार नंबर 1, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या होती है जिसे 2n² से सूचित किया जाता है, जहां n इज इक्वल टू कक्षा संख्या। अतः पहली कक्षा में 2 into 1² इज इक्वल टू 2, दूसरी कक्षा में 2 into 2² इज इक्वल टू 8, तीसरी कक्षा में 2 into 3² इज इक्वल टू 18, चौथी कक्षा में 2 into 4² इज इक्वल टू 32, पांचवी कक्षा में 2 into 5² इज इक्वल टू 50। दूसरा, अंतिम कक्षा में किसी भी स्थिति में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तीसरा, प्रत्येक कक्षा शेल्स में कई उपकक्षा सब शेल्स होते हैं जिन्हें SPDF से सूचित करते हैं। चौथा, उपकक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कक्षा पहली K, उपकक्षा की संख्या S, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। कक्षा दूसरी L, उपकक्षा की संख्या SP, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2,6। कक्षा तीसरा M, उपकक्षा की संख्या S, P, D, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2,6,10। कक्षा चौथी N, उपकक्षा की संख्या S, P, D, F, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2,6,10, 14। ऑफ बाउ का नियम। इस नियम के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ाने का क्रम इस प्रकार है।
1s smaller than 2s, 2s smaller than 2p, 2p smaller than 3s, 3s smaller than 3p, 3p smaller than 4s, 4s smaller than 3d, 3d smaller than 4p, 4p smaller than 5s, 5s smaller than 4d, 4d smaller than 5p, 5p smaller than 6s, 6s smaller than 4f, 4f smaller than 5d, 5d smaller than 6p, 6p smaller than 7s, 7s smaller than 6d, 6d smaller than 5f, 5f smaller than 7p, and so on. परमाणु के कुछ अन्य सूक्ष्म कण, ये कण सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। पृष्ठ 449। कण पॉजिट्रॉन आविष्कारक C.D. एंडरसन, संकेत A पॉजिटिव या B पॉजिटिव। सापेक्ष आवेश +1, सापेक्ष द्रव्यमान H परमाणु का 1/1837। कण मेसॉन आविष्कारक युकावा, संकेत π0, π पॉजिटिव, π नेगेटिव। सापेक्ष आदेश +1, -1, सापेक्ष द्रव्यमान 0.115। कण न्यूट्रिनो आविष्कारक पॉली, संकेत नहीं दिया गया है। सापेक्ष आवेश 0, सापेक्ष द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कम। कण एंटीप्रोटॉन आविष्कारक सेक्टे, संकेत P, सापेक्ष आवेश -1, सापेक्ष द्रव्यमान 1.0081। कण फोटॉन आविष्कारक C.D. एंडरसन, संकेत गामा, सापेक्ष आवेश 0, सापेक्ष द्रव्यमान 0। समस्थानिक कोष्ठक में आइसोटोप्स, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्याएं समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाता है। जैसे H एटॉमिक मास 1 एटॉमिक नंबर 1, H एटॉमिक मास 2 एटॉमिक नंबर 1, H एटॉमिक मास 3 एटॉमिक नंबर 1, U एटॉमिक मास 235 एटॉमिक नंबर 92, U एटॉमिक मास 237 एटॉमिक नंबर 92, U एटॉमिक मास 238 एटॉमिक नंबर 92 इत्यादि। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। समभारिक आइसोबार्स, वैसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाता है। जैसे Ar एटॉमिक मास 40 एटॉमिक नंबर 18, K एटॉमिक मास 40 एटॉमिक नंबर 19, Ca एटॉमिक मास 40 एटॉमिक नंबर 20 इत्यादि। आयन, आवेश युक्त परमाणुओं को आयन कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे H एटॉमिक मास 3 एटॉमिक नंबर 1, Ha एटॉमिक मास 4 एटॉमिक नंबर 2। इन दोनों के नाभिक में 2-2 न्यूट्रॉन होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होते हैं। जैसे Ne, Na+, Mg++ और Al+++। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का प्रयास कई वैज्ञानिकों ने किया। नंबर 1 डो बेरेनर का त्रिक सिद्धांत 1827 ईस्वी। नंबर 2 डूमा का प्रयास 1853 ईस्वी। नंबर 3 न्यूलैंड्स का अष्टक नियम 1866 ईस्वी। उपर्युक्त वैज्ञानिकों के असफल हो जाने के बाद 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने सफल प्रयास किया, जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त पीरियड एवं उदग्र कतारों को वर्ग ग्रुप कहते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष: पहला, हाइड्रोजन को क्षार, धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। दूसरा, दुष्प्राप्य मृदा तत्वों लैंथेनोइड्स एवं एक्टिनाइड्स का स्थान ठीक नहीं है। तीसरा, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया है। जैसे टेल्यूरियम 126.6 एवं आयोडीन 126.92, निकल 58.6 एवं कोबाल्ट 58.9, आर्गन 39.94 एवं पोटेशियम 39.09 का स्थान। चौथा, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा जाना, जैसे Cu और Hg, Ag और Ti तथा Au तथा Pt। समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है। पांचवा, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखा जाना। आधुनिक आवर्त सारणी,
आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण मोसले ने 1913 में किया। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में भी 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं। वर्ग 1 से लेकर 7 तक को A एवं B 2 उपवर्गों में बांटा गया है। इस प्रकार उपवर्गों को मिलाकर वर्गों की संख्या कुल 18 है। तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला, S ब्लॉक के तत्व। वर्ग फर्स्ट A से सेकंड A वर्गों के तत्व S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S सब सेल पर समाप्त होता है। दूसरा, P ब्लॉक के तत्व थर्ड A से 7th A तक के तत्व P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन P सब सेल पर समाप्त होता है। S एवं P ब्लॉक के तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। तीसरा, D ब्लॉक के तत्व फर्स्ट B से 7th B एवं 7 वर्ग के तत्व D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन D सब सेल पर समाप्त होता है। D ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। चौथा, F ब्लॉक के आवर्त सारणी के नीचे स्थित लेंथेनाइड्स एवं एक्टिनाइड्स F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F सब सेल पर समाप्त होता है। F ब्लॉक के तत्व दुर्लभ तत्व रेयर एलिमेंट्स कहलाते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग और आवर्त में तत्वों के गुणों में परिवर्तन। गुण संयोजी कक्षाओं की संख्या। वर्ग में ऊपर से नीचे भिन्न भिन्न, आवर्त में बाएं से दाएं समान। गुण संयोजकता वेलेंसी। वर्ग में ऊपर से नीचे समान, आवर्त में बाएं से दाएं भिन्न। गुण परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस। वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ती है, आवर्त में बाएं से दाएं घटती है। गुण धातुई गुण मेटालिक प्रॉपर्टीज। वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं घटता है। गुण आयनन विभव आयनाइजेशन पोटेंशियल। वर्ग में ऊपर से नीचे घटता है, आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है। गुण विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वर्ग में ऊपर से नीचे घटती है, आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है। गुण इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रो एफिनिटी। वर्ग में ऊपर से नीचे घटती है, आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ती है। गुण रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी। वर्ग में ऊपर से नीचे समान है, आवर्त में बाएं से दाएं भिन्न भिन्न। आयनन विभव आयनाइजेशनल पोटेंशियल। ऊर्जा की वो न्यूनतम मात्रा जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, आयनन विभव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी उदासीन गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी तत्व की परमाणु की वो क्षमता जिसके सहारे वो साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। पृष्ठ 450। वर्ग 9 के तत्व निष्क्रिय गैस नोबल गैस कहलाते हैं, जैसे He, Ne, Ar, Kr, Xe एवं Rn। इस वर्ग को शून्य वर्ग भी कहते हैं। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है तथा वर्ग 4 के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। रासायनिक बंधन। किसी अणु में परमाणुओं को बांधकर एक साथ रखने वाले बल को रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। 2 या अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होने के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के आधार पर परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, वैद्युत संयोजक बंधन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा, सहसंयोजक बंधन कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा, उप सहसंयोजक बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैद्युत संयोजी बंधन। जब बंधन का निर्माण हमेशा धातु एवं अधातु के बीच होता है। जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी। किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक के कुछ उदाहरण NaCl, KCl, NH4Cl, MgCl2, CaCl2, MgO, CaO, Na2S,
NaOH, CuSO4 etc. सहसंयोजी बंधन, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बंधन बनता है तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। नंबर 1, एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। जैसे 2 H दिए गए हैं, पहले H ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे H ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये हो गई सिंगल बॉन्डिंग। दूसरा, द्विबंधन, डबल बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। जैसे 2 O दिए गए हैं, दोनों ही O के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले वाले O ने 2 इलेक्ट्रॉन साझा किए, दूसरे वाले O ने भी 2 इलेक्ट्रॉन साझा किए, तो ये हो गई डबल बॉन्डिंग। तीसरा, त्रिक बंधन, ट्रिपल बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। यहां पे भी 2 N दिए गए हैं, दोनों N के 5-5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले वाले N ने 3 इलेक्ट्रॉन साझा किए, दूसरे वाले N ने भी 3 इलेक्ट्रॉन साझा किए, तो ये हो गई ट्रिपल बॉन्डिंग। चौथा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जब असमान परमाणुओं के बीच बंधन का निर्माण हो। जैसे HBr, HF, H2O इत्यादि। अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जब समान परमाणुओं के बीच बंधन का निर्माण हो। H2, O2, N2, Cl2 इत्यादि। इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सहसंयोजी बंधन के निर्माण में जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लेता, निर्जन जोड़ी कहलाता है। जैसे यहां पे 3 H और 1 N दिया गया है, तीनों H के अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और N के अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीनों H ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन N के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा किए। N के 3 इलेक्ट्रॉन तो साझा हो गए, पर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। इन्हीं बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को निर्जन जोड़ी कहते हैं। सहसंयोजी बंधन के कुछ उदाहरण, CH4, C2H6, C2H4, C2H2, H2O, NH3, C2H5OH, HCl, CO2, CS2, CCl4, CO कोष्ठक में NH2 कोष्ठक के बाहर 2, C6H12O6, C12H22O11 इत्यादि। उप सहसंयोजी बंधन, वो बंधन जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी के साझे से बनता है, किंतु ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होती है, उप सहसंयोजी बंधन कहलाता है। जैसे NH4Cl के निर्माण में यहाँ पे 4 H है और N है 1, 3 H के 2 इलेक्ट्रॉन्स है और चौथे H के कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये H पॉजिटिव है, प्लस Cl नेगेटिव। N के अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, N ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों H के साथ साझा किए और N के 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, जो कि निर्जन जोड़ी हैं। अब निर्जन जोड़ी के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये इस तरह से बना NH4Cl। उप सहसंयोजी यौगिक के कुछ उदाहरण, NH3BF3, H2SO4, कोष्ठक में Cu, छोटे कोष्ठक में NH3, छोटे कोष्ठक के बाहर 4, SO4, NH4Cl etc. हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड, HFO और N के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं, जैसे HF, H2O, NH3 आदि। HF अणु में H विद्युत धनात्मक और F विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अतः H और F के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खिंच जाता है, फलतः F परमाणु पर थोड़ा ऋण आवेश सिग्मा नेगेटिव और H परमाणु पर थोड़ा धन आवेश सिग्मा पॉजिटिव आता है। अतः एक HF अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींच लेता है। ये आकर्षण दो HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है, जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन H2O एवं HCN में रहता है। H2S हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन F, ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन N2 के यौगिकों में नहीं पाया जाता। सिग्मा बंधन, सिग्मा बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रेखीय अक्ष पर अति व्यापक करते हैं तो दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं।
पाए बंधन, पाई बॉन्ड। जब दो परमाणुिक ऑर्बिटलों के पार्श्व अति व्यापन करते हैं तो इससे बना बंधन पाई बॉन्ड कहलाता है। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का यहाँ डायग्राम दिया गया है। बंधन ऊर्जा का क्रम, एकल बंधन स्मॉलर देन द्विबंधन, द्विबंधन स्मॉलर देन त्रिबंधन। बंधन दूरी का क्रम, एकल बंधन ग्रेटर देन द्विबंध, द्विबंध ग्रेटर देन त्रिबंध। बंधनों की क्रियाशीलता, एकल बंध स्मॉलर देन द्विबंध, द्विबंध स्मॉलर देन त्रिबंध। प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन। जब विभिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल परस्पर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तब ये प्रक्रिया प्रसंकरण कहलाती है। पृष्ठ 451। संकरण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला sp संकरण रेखीय आकृति का होता है। दूसरा sp स्क्वायर संकरण त्रिकोणीय आकृति का होता है। तीसरा sp क्यूब संकरण त्रिकोणीय पिरामिड आकृति का होता है। चौथा sp क्यूब d संकरण त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। पांचवा sp क्यूब d स्क्वायर संकरण अष्टफलकीय आकृति का होता है। छठा sp क्यूब d क्यूब संकरण पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का वियोग विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक के अनुपात में वृद्धि या धनात्मक अवयव की संयोजकता में वृद्धि या इलेक्ट्रॉनों के त्याग की अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे Cu माइनस साइड एरो Cu प्लस प्लस माइनस 2e, Zn माइनस साइड एरो Zn प्लस प्लस माइनस 2e। अवकरण रिडक्शन। हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन का वियोग विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात में वृद्धि या धनात्मक अवयव की संयोजकता में कमी या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की अभिक्रिया अवकरण कहलाती है। Cu प्लस प्लस जमा 2e माइनस साइड एरो Cu, Cl2 प्लस 2e माइनस साइड एरो Cl नेगेटिव। रिडॉक्स अभिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ ही होती हैं, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी उसे दूसरा ग्रहण करता है। दोनों मिलकर ही अभिक्रिया पूरी हो जाती है। इसे ही रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक की क्रिया में सहायक पदार्थ ही ऑक्सीकारक कहलाता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे O2, O3, H2O2, HNO3, KMnO4, K2Cr2O7 इत्यादि। अवकारक रिड्यूसिंग एजेंट। अवकरण की क्रिया में सहायता करने वाले पदार्थ अर्थात दो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अवकारक कहलाता है। जैसे H2, CO, H2S, SO2, C, SnCl2 इत्यादि। ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ SO2, H2O2, O3, HN2, H2S इत्यादि। ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडाइजेशन नंबर वो संख्या जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे Mn की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में KMnO4 साइड एरो 1 प्लस x प्लस विद इन ब्रैकेट्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 7। अतः Mn की ऑक्सीकरण संख्या इज इक्वल टू 7। जिस अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। जिस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण संख्या का मान घट जाता है अवकरण कहलाता है। अम्ल भस्म एवं लवण। अम्ल एसिड। अम्ल वे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। आर्हे नियम के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। लेविस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। रॉबर्ट बॉयल के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो पहला स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा वनस्पति के नीले रंग को लाल कर देते हैं,
तीसरा, बहुत से पदार्थों को घुला देने की क्षमता रखते हैं। अम्लों का उपयोग खाने के काम में, जैसे खट्टे दूध लैक्टिक अम्ल, सेब मौलिक अम्ल, शीतल पेय कार्बोनिक अम्ल, अंगूर टार्टरिक अम्ल, सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल, नींबू व नारंगी साइट्रिक अम्ल। दूसरा, HCl का उपयोग खाना पचाने में होता है। यह हमारे आमाशय की ग्रंथियों से स्रावित होता है। तीसरा, HNO3 का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में होता है। चौथा, लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले H2SO4 एवं HNO3 के द्वारा लोहे को साफ किया जाता है। पांचवा, H2SO4 का उपयोग संचायक सेल में भी होता है। छठा, HNO3 का उपयोग धातु के ऊपर खुदाई करने में, रंग, उर्वरक, विस्फोटक, दवाई इत्यादि बनाने में भी होता है। सातवां, HCl का उपयोग स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में उत्प्रेरक के रूप में होता है। क्षार बेस, क्षार धातुओं या धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों के वे यौगिक हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके केवल लवण एवं जल बनाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षार वो पदार्थ है जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्षार वो पदार्थ है जो किसी अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वो पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक की निर्जन जोड़ी प्रदान की क्षमता होती है। क्षार कोष्ठक में भस्म दो प्रकार का होता है। पहला, जल में विलय क्षार। यह जल में विलय होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ये तेल एवं गंधक को घुला सकता है। इसका स्वाद कड़वा होता है, जैसे KOH, NaOH, NH4OH, Ca कोष्ठक में OH2 इत्यादि। दूसरा, जल में अविलय क्षार। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल तो बनाते हैं, परंतु क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते, जैसे ZNO, FeO, Fe2O3, Al2O3, Cu कोष्ठक में OH कोष्ठक के बाहर 2, Fe कोष्ठक में OH कोष्ठक के बाहर 2 इत्यादि। पृष्ठ 452। क्षारों के उपयोग। नंबर 1, CaO कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना। इसका उपयोग कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, शीशा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने एवं खाने के रूप में किया जाता है। दूसरा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटैश का उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में, मुलायम साबुन बनाने में तथा CO2 एवं SO2 गैसों के अवशोषक के रूप में होता है। तीसरा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, दवा बनाने में, पेट्रोलियम को साफ करने में किया जाता है। चौथा, Ca कोष्ठक में OH कोष्ठक के बाहर 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना दीवारों की पुताई में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, खारे जल को मृदु बनाने में, चमड़े के ऊपर के बाल को साफ करने में, अम्ल के जलन पर मरहम के रूप में। पांचवा, Mg कोष्ठक में OH कोष्ठक के बाहर 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एवं Al कोष्ठक में OH कोष्ठक के बाहर 3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है, अतः इसे एंटासिड या प्रति अम्ल भी कहते हैं। लवण सॉल्ट, अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। MgO+2HCl साइड एरो, MgCl2+H2O। लवणों के उपयोग। पहला, NaCl साधारण नमक। साधारण नमक का उपयोग होता है दैनिक भोजन में, क्लोरीन, HCl धोबन सोडा, कास्टिक सोडा इत्यादि बनाने में। दूसरा, NaHCO3 खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का उपयोग पेट की अम्लीयता को कम करने एवं अग्निशामक यंत्रों में होता है। तीसरा, Na2CO3 धोबिया सोडा कपड़ों की धुलाई, कांच बनाने में। चौथा, KNO3 का उपयोग गन पाउडर कोष्ठक में बारूद बनाने में, उर्वरक के रूप में। पांचवा, CuSO4 का उपयोग कवकनाशी के रूप में, विद्युत लेपन में, रंगाई एवं छपाई में। छठा, K2SO2.Al2 कोष्ठक में SO4 कोष्ठक के बाहर 3.24H2O कोष्ठक में फिटकिरी या पोटैश एलम। फिटकिरी या पोटैश एलम का उपयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में, रंगाई में, अशुद्ध जल को शुद्ध करने में। pH स्केल, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। pH -log कोष्ठक में H+, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को उस विलयन का pH कहते हैं।
किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वो अम्लीय, 7 से अधिक होने पर क्षारीय एवं 7 होने पर उदासीन होता है। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान: पदार्थ समुद्री जल, पीएच मान 8.4, पदार्थ रक्त, पीएच मान 7.4, पदार्थ लार, पीएच मान 6.5, पदार्थ दूध, पीएच मान 6.4, पदार्थ मूत्र, पीएच मान 6.0, पदार्थ शराब, पीएच मान 2.8, पदार्थ सिरका, पीएच मान 2.4, पदार्थ नींबू, पीएच मान 2.2। बफर घोल, बफर सॉल्यूशन, वो घोल जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लीयता या क्षारीयता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, बफर घोल कहलाता है। जैसे सोडियम एसीटेट CH3COONA एवं एसिटिक अम्ल CH3COOH का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में घोला जाता है। विलयन, सूचकों द्वारा विलयन की पहचान: सूचक मिथाइल ऑरेंज लिटमस क्षारीय पीला, उदासीन नारंगी, अम्लीय गुलाबी। कैसे प्रतिकारकों में प्रयुक्त होता है? सबल अम्ल एवं क्षार। सूचक लिटमस क्षारीय नीला, उदासीन बैंगनी, अम्लीय लाल। कैसे प्रतिकारकों में प्रयुक्त होता है? जहां CO2 नहीं उत्पन्न होता है। सूचक फिनोल्फ्थैलीन क्षारीय गुलाबी, उदासीन रंगहीन, अम्लीय रंगहीन। कैसे प्रतिकारकों में प्रयुक्त होता है? निर्बल अम्ल एवं सबल क्षार प्रतिक्रिया में CO2 नहीं बनाना चाहिए। विलयन सॉल्यूशन, 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को कहते हैं। इसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय सॉल्यूट और विलायक सॉल्वेंट की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो या की जा सकती है। विलयन का गुण स्थायी व पारदर्शक। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होती है, जिस कारण से इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखना संभव नहीं है। विलयन के प्रकार: ठोस में ठोस का विलयन, मिश्र धातुएं जैसे पीतल कोष्ठक में तांबा में जस्ता। ठोस में द्रव का विलयन, थैलियम में पारा का विलयन। ठोस में गैस का विलयन, कपूर में वायु का विलयन। द्रव में ठोस का विलयन, पारा में लेड का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन, जल में अल्कोहल का विलयन। द्रव में गैस का विलयन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। गैस में ठोस का विलयन, धुआं, वायु में आयोडीन का विलयन। गैस में द्रव का विलयन, कोहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन। गैस में गैस का विलयन, वायु, गैसों का मिश्रण। विलय और विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे विलेय कहा जाता है। जिस विलायक का हाइड्रोइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वो उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है क्योंकि इसके डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होता है। विलायक का उपयोग: पहला औषधि के निर्माण में, दूसरा निर्जल धुलाई में, कोष्ठक में पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का, तीसरा इत्र निर्माण में, चौथा अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों के निर्माण में। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी निश्चित ताप पर जब ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सके तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। पृष्ठ 453। विलेयता, सॉल्युबिलिटी, किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। सूत्र: विलेयता इज इक्वल टू विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा इंटू 100। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ जाती है जबकि कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से घट जाती है। उदाहरण: सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट आदि। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है जबकि दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। धातुएं: जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाता है धातु मेटल कहलाता है। धातुएं प्रायः चमकदार, आघातवर्ध्य
तन्य, सुचालक एवं अधिक घनत्व वाली होती हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों मुलायम धातु हैं। धातु का स्थान आवर्त सारणी में बाईं की ओर है। पारा एकमात्र द्रव रूप में पाया जाने वाला धातु है। शीशा सबसे कम एवं चांदी सबसे अधिक चालक धातु है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म मेटलर्जी कहलाती है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि वो सर्वाधिक संक्षारण रोधी होता है। खनिज मिनरल्स धातु या उनके यौगिकों से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। अयस्क ओर्स वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण को यहाँ एक ट्री डायग्राम के जरिए बताया गया है। ये इस प्रकार है। अयस्क, अयस्क से अयस्क का सांद्रण, अयस्क सांद्रण की 3 शाखाएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं से गलित धातु का विद्युत अपघटन, गलित धातु का विद्युत अपघटन से शुद्ध धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं की 2 शाखाएं कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क से निस्तापन और सल्फाइड अयस्क से भर्जन, दोनों मिलकर धातु का ऑक्साइड, उससे धातु का अपघटन, उसके बाद धातु का शोधन। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं से सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क से भर्जन, भर्जन से धातु, धातु से परिष्करण। अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। ए ऑक्साइड अयस्क Al2O, 2H2O, Cu2O इत्यादि। बी सल्फाइड अयस्क FeS2, ZnS, HgS, PbS इत्यादि। सी कार्बोनेट अयस्क CaCO3, FeCO3, ZnCO3 इत्यादि। डी हैलाइड अयस्क NaCl, AgCl इत्यादि। गैंग अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। फ्लक्स अयस्क से गैंग अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ फ्लक्स सुद्रावक कहलाता है। क्षारीय गैंग में अम्लीय फ्लक्स एवं अम्लीय गैंग में क्षारीय फ्लक्स मिलाया जाता है। धातुमल स्टैग गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ धातुमल कहलाता है। जैसे CaO फ्लक्स प्लस SiO2 गैंग बनता है CaSiO3 धातुमल। निस्तापन कैल्सिनेशन सांद्रित अयस्क में बिना कुछ मिलाए O2 की अनुपस्थिति में द्रवणांक से नीचे तक गर्म करने की विधि निस्तापन कहलाती है। जारण रोस्टिंग सांद्रित अयस्क में कुछ मिलाकर या बिना कुछ मिलाए O2 की उपस्थिति में द्रवणांक से नीचे तक गर्म करने की विधि जारण कहलाती है। प्रगलन स्मेल्टिंग सांद्रित अयस्क में कोक एवं सुद्रावक मिलाकर द्रवणांक के ऊपर तक गर्म करने की विधि प्रगलन कहलाती है। कुछ प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क। धातुएं तांबा Cu, अयस्क A कॉपर ग्लांस, सूत्र Cu2S। B कॉपर पायराइट्स, सूत्र CuFeS2। C क्यूप्राइट, सूत्र Cu2O। D मैलेकाइट, सूत्र Cu कोष्टक में OH कोष्टक के बाहर 2 CuCO3। धातुएं दूसरा लोहा Fe, अयस्क A हेमेटाइट, सूत्र Fe2O3। B मैग्नेटाइट, सूत्र Fe2O2। C सेडेराइट, सूत्र FeCO3। धातुएं तीसरा एल्यूमीनियम Al, अयस्क A बॉक्साइट, सूत्र Al2O3.2H2O। B कोरंडम, सूत्र Al2O3। C क्रायोलाइट, सूत्र Na3AlF6। धातुएं चौथा सोडियम Na, अयस्क A चिली सॉल्ट पीटर, सूत्र NaNO3। B ट्रोना, सूत्र Na2CO3.2NaHCO3.3H2O। C बोरेक्स, सूत्र Na2B4O7.10H2O। D साधारण नमक, सूत्र NaCl। पांचवा धातुएं पोटेशियम K, अयस्क A नाइटर, सूत्र KNO3। अयस्क B कार्नेलाइट, सूत्र KCl.MgCl2.6H2O। धातुएं छठा मैग्नीशियम Mg, अयस्क A मैग्नेसाइट, सूत्र MgCO3।
बी डोलोमाइट, सूत्र MgCO3.CaCO3, सी इप्सम लवण, सूत्र MgSO4.7H2O, डी कीसेराइट, सूत्र MgSO4.H2O, ई कार्नेलाइट, सूत्र KCl.MgCl2.6H2O। पृष्ठ 454। धातुएं सातवां कैल्शियम, अयस्क ए डोलोमाइट, सूत्र CaCO3.MgCO3, बी कैल्साइट, सूत्र CaCO3, सी जिप्सम, सूत्र CaSO4.2H2O, डी फ्लोरस्पार, सूत्र CaF2, ई कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट या एस्बेस्टस, सूत्र CaSiO3.MgSiO2। धातुएं आठवां स्ट्रॉन्सियम, Sr, अयस्क ए स्ट्रॉन्साइनाइट, सूत्र SrCO3, बी सिलेन्स्टाइन, सूत्र SrSO4। धातुएं नवां चांदी, Ag, अयस्क ए रूबी सिल्वर, सूत्र 3Ag2S Sb2S2, अयस्क बी पायरागायराइट, सूत्र Ag3SbS3, अयस्क सी हॉर्न सिल्वर, सूत्र AgCl। धातुएं 10 सोना, Au, अयस्क ए काल्वेराइट, सूत्र AuTe2, बी सिल्वेनाइट, सूत्र ब्रैकेट स्टार्ट अनदर ब्रैकेट स्टार्ट Ag, Au ब्रैकेट क्लोज, Te ब्रैकेट क्लोज्ड। 11वां धातुएं बैरियम, Ba, अयस्क ए बैराइट, सूत्र BaSO4। धातुएं 12वां जस्ता जिंक, Zn, अयस्क ए जिंक ब्लेंड, सूत्र ZnS, बी कैलामाइन, सूत्र ZnCO3, सी जिंकाइट, सूत्र ZnO। धातुएं 13वां पारा, Hg, अयस्क ए सिनेबार, सूत्र HgS। धातुएं 14वां टिन, Sn, अयस्क ए कैसिटेराइट, सूत्र SnO2। धातुएं 15वां शीशा, लेड, Pb, अयस्क ए गैलेना, सूत्र PbS। धातुएं 16वां एंटीमनी, Sb, अयस्क ए स्टिबनाइट, सूत्र Sb2S3। धातुएं 17वां कैडमियम, Cd, अयस्क ए ग्रीनोकाइट, सूत्र CdS। धातुएं 18वां बिस्मथ, Bi, अयस्क ए बिस्मुथीट, सूत्र Bi2S3। धातुएं 19वां कोबाल्ट, Co, अयस्क ए स्मेल्टाइट, सूत्र COAS2। धातुएं 20वां निकेल, Ni, अयस्क ए मिलेराइट, सूत्र NiS। धातुएं 21वां क्रोमियम, Cr, अयस्क ए क्रोमाइट, सूत्र FeOCr2O3। धातुएं 22वां मैंगनीज, Mn, अयस्क ए पाइरोल्यूसाइट, सूत्र MnO2, बी मैग्नाइट, कोष्ठक में सिलोमिलन, सूत्र Mn2O3.2H2O। धातुएं 23वां यूरेनियम, अयस्क ए कार्नेहाइट, पिंच ब्लेंड, सूत्र U3O8। धातु के यौगिक एवं उनके उपयोग। फिटकरी, K2SO4Al2, कोष्ठक में SO4, कोष्ठक के बाहर 3.24H2O। जल को शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में। एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2, कोष्ठक में SO4, कोष्ठक के बाहर 3.18H2O। कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में। अनार्द्र एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, पेट्रोलियम के भंजक में। मर्क्यूरिक क्लोराइड, HgCl2, कैलोमल बनाने में, कीटनाशक के रूप में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO, विष के रूप में, मलहम बनाने में। मरकरी, Hg, थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में, अमलगम बनाने में। जिंक सल्फाइड, ZnS, श्वेत पिगमोट के रूप में। जिंक सल्फेट, कोष्ठक में उजला थोथा, ZnSO4.7H2O, चर्म उद्योग में, आंखों का लोशन बनाने में, कैलिको छपाई में। जिंक क्लोराइड, ZnCl2, ताम्र, कांच आदि की सतहों को जोड़ने में, टेक्सटाइल उद्योग में। जिंक ऑक्साइड, ZnO, मलहम बनाने में, पार्सिलिन में चमक लाने में। जिंक, Zn, शुष्क सेल बनाने में, हाइड्रोजन गैस बनाने में। कैल्शियम कार्बाइड, CaCO2, एसिटिलिन गैस बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर, Ca, कोष्ठक में OCl,
कोष्ठक के बाहर Cl, कीटाणुनाशक के रूप में कागज एवं कपड़ों के विरंजन में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कोष्ठक के अंदर CaSO4, कोष्ठक के बाहर .2H2O, मूर्ति बनाने में, हड्डियों को जोड़ने के लिए पट्टी बनाने में। जिप्सम, CaSO4, .2H2O, सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं अमोनियम सल्फेट बनाने में। चूना पत्थर CaCO3, कली चूना एवं टूथपेस्ट बनाने में। कली चूना CaO, सीमेंट उद्योग में, कांच बनाने में, मकानों की पुताई में। फेरस ऑक्साइड FeO, हरा कांच एवं फेरस लवणों के निर्माण में। फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, दवा बनाने में। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, रंग उद्योग में, मोहर लवण एवं स्याही बनाने में। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, दंत मंजन, दवा एवं जिप्सन लवण बनाने में। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, औषधि निर्माण में, रबर पूरक, रबर फिलर के रूप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg, कोष्ठक में OH, कोष्ठक के बाहर 3, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेट की अम्लीयता को दूर करने में। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा CuSO4.5H2O, कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेलों में, रंग बनाने में, तांबा के शुद्धिकरण में। क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, नीला तथा हरा कांच बनाने में, पेट्रोलियम के शोधन में। क्यूप्रिक क्लोराइड CuSl2.2H2O, जल शुद्धिकरण एवं धागों की रंगाई में। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, लाल कांच बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में। तांबा Cu, बिजली तार, बर्तन, कांसा तथा पीतल बनाने में। सोडियम सल्फेट या ग्लोर लवण Na2SO4.10H2O, दवा एवं सस्ता कांच बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा NaHCO3, अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में, प्रतिकारक के रूप में। सोडियम कार्बोनेट, धोबन सोडा Na2CO3.10H2O, कांच एवं कागज बनाने में, जल की कठोरता हटाने में। पोर्टलैंड सीमेंट, सन 1824 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ M. टीन ने चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी की सहायता से एक ऐसा पदार्थ बनाया जो जलरोधी एवं जोड़ने वाला अधिक शक्तिशाली पदार्थ था। यह पदार्थ पोर्टलैंड के चूना पत्थर के समान था, अतः इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। चूना पत्थर या खड़िया को मृत्तिका, लाल मिट्टी या शेल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाला पदार्थ सीमेंट कहलाता है। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटो तथा सिलिकेटो का मिश्रण होता है। सीमेंट का औसतन संघटन इस प्रकार से है: CaO 61.5%, SiO2 22%, Al2O3 7.5%, MgO 2%, Fe2O3 2%, K2O 1.5%, Na2O 1.5%, SO3 1%। पृष्ठ 455। उपर्युक्त पदार्थों के अलावा सीमेंट में 2 से 8% जिप्सम भी मिलाया जाता है, जिससे उसके जमने की दर बढ़ जाती है। कांच, ग्लास। कांच सिलिका तथा सोडियम एवं कैल्शियम के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय, पारदर्शक या अपारदर्शक समांगी मिश्रण है। कांच को अतिशीतलित सुपरकूल्ड द्रव भी कहते हैं, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है तथा इसका कोई निश्चित गलनांक भी नहीं होता। कांच एक मिश्रण है, अतः इसका कोई सूत्र नहीं होता, परंतु कांच का औसत संघटन Na2SiO3.CaSiO3.4SiO2 होता है। कांच के प्रकार, उनके संघटन एवं उपयोग इस प्रकार से हैं। कांच के प्रकार: क्वार्ट्ज या सिलिका कांच, संघटन सिलिका, उपयोग परख नली, खड़िया, बेसिन एवं फ्लास्क बनाने में। कांच के प्रकार: जल कांच, संघटन सिलिका एवं सोडियम सिलिकेट, उपयोग कैलिको, प्रिंटिंग एवं साबुन के कल्पन में। कांच के प्रकार: साधारण कांच, संघटन सोडियम एवं कैल्शियम के सिलिकेट एवं सिलिका, उपयोग दर्पण, नलियां, बोतल, खिड़कियों के शीशे बनाने में। कड़ा कांच, संघटन पोटेशियम एवं कैल्शियम के सिलिकेट एवं सिलिका, उपयोग प्रयोगशालाओं में उपकरण बनाने में। पट्टिका कांच, संघटन साधारण कांच के साथ पिघला टीन, उपयोग दुकानों की खिड़कियों एवं दरवाजे बनाने में। गोली रोधी कांच, संघटन पट्टिका कांच को विनाइल एसीटेट रेजिन द्वारा कई परतों में जोड़कर, उपयोग वायुयानों एवं कारों के शीशे बनाने में। फ्लिंट कांच, संघटन सोडियम, पोटेशियम एवं लेड सिलिकेटो, उपयोग विद्युत बल्ब, दूरबीन, लेंस व कैमरा में। क्राउन कांच,
संघटन सोडा, चूना, सिलिका, बेरियम एवं जिंक ऑक्साइड। उपयोग चश्मों के लेंस। जेना कांच। संघटन जिंक एवं बेरियम के बोरोसिलिकेटो। उपयोग प्रयोगशाला के कई उपकरण। क्रुक्स कांच। संघटन सीरियम ऑक्साइड एवं सिलिका। उपयोग धूप चश्मों के लेंस। पोटैश कांच। संघटन पोटेशियम एवं कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका। उपयोग अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले बर्तन बनाने में। रंगीन कांच। रंगीन कांच बनाने के लिए इसे बनाते समय पिघले हुए कांच में धातु लवणों की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, जैसे रंग बैगनी नीला, धातु के लवण कोबाल्ट ऑक्साइड। रंग हरा रंग, धातु के लवण फेरस एवं क्रोमिक ऑक्साइड। रंग पीला रंग, धातु के लवण फेरिक ऑक्साइड। रंग माणिक्य लाल रंग, धातु के लवण गोल्ड क्लोराइड। रंग लाल रंग, धातु के लवण सोना, सिलेनियम, क्यूप्रस ऑक्साइड। रंग नीला रंग, धातु के लवण क्यूप्रिक ऑक्साइड। रंग चटक लाल रंग, धातु के लवण कैडमियम सल्फाइड। रंग बैंगनी रंग, धातु के लवण मैग्नीज एवं निकिल। रंग दूधिया रंग, धातु के लवण टिन ऑक्साइड। रंग यातायात संकेतन हेतु लाल रंग, धातु के लवण सोडियम क्रोमेट। यातायात संकेतन हेतु हरा रंग, सिलेनियम ऑक्साइड। रंग धूप चश्मे का रंग, धातु के लवण फेरस ऑक्साइड। तापानुशीलन एनीलिंग। कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस क्रिया को ही तापानुशीलन कहते हैं। तापानुशीलन की क्रिया इस्पात में भी की जाती है। मिश्र धातु अलॉयज। दो या दो से अधिक तत्वों का वैसा मिश्रण जिसका एक अवयव धातु अवश्य हो। एमलगम। पारा के मिश्र धातु एमलगम कहलाते हैं। निम्न धातुएं अमलगम नहीं बनाते: लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल एवं टंगस्टन। कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं, घटक एवं उपयोग। मिश्र धातु मैग्नीशियम, घटक अथवा संघटक Al 95% प्लस Mg 5%। उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में। मिश्र धातु पीतल, ब्रास, घटक अथवा संघटक Cu 70% प्लस Zn 30%। उपयोग बर्तन एवं कारतूस बनाने में। मिश्र धातु कांसा, ब्रॉन्ज, घटक अथवा संघटन Cu 88% प्लस Sn 12%। उपयोग बर्तन एवं मूर्तियां बनाने में। मिश्र धातु जर्मन सिल्वर, घटक अथवा संघटन Cu 50%, Zn 35%, Ni 15%। उपयोग बर्तन बनाने में। मिश्र धातु रोल्ड गोल्ड, संघटन अथवा घटक Cu 90% प्लस Al 10%। उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में। गन मेटल, घटक अथवा संघटन Cu 88% प्लस Zn 10% प्लस Zn 2%। उपयोग तोप, गियर एवं बेयरिंग बनाने में। डेल्टा मेटल, घटक अथवा संघटन Cu 60% प्लस Zn 38% प्लस Fe 2%। उपयोग जहाज की पंखी बनाने में। मुज मेटल, घटक अथवा संघटन Cu 60% प्लस Zn 40%। उपयोग सिक्का बनाने में। डच मेटल, घटक अथवा संघटन Cu 80% प्लस Zn 20%। उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में। मोनेल मेटल, घटक अथवा संघटन Cu 70% प्लस Ni 30%। उपयोग क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में। टांका कोष्ठक में सोल्डर, घटक अथवा संघटन Sn 67% प्लस Pv 33%। उपयोग जोड़ों में टांका लगाने में। रोज मेटल, घटक अथवा संघटन Bi 50% प्लस Pb 28% प्लस Sn 22%। उपयोग स्वचालित फ्यूज बनाने में। टाइप मेटल, घटक अथवा संघटन Sn 82% प्लस Pv 15% प्लस Sb 3%। उपयोग बर्तन बनाने में। कृत्रिम सोना, घटक अथवा संघटन Cu 90%, Al 10%। उपयोग आभूषण तथा मूर्तियां बनाने में। मुद्रा धातु, घटक अथवा संगठन Cu 95%, Sn 4%, P 1%। उपयोग मुद्राएं। बेल मेटल, घटक अथवा संगठन Cu 80%, Sn 20%। उपयोग घंटा, बेल बनाने में। कॉन्स्टेंटिन, घटक अथवा संगठन Cu 60%, Ni 40%। उपयोग तार के रूप में। मैग्नेलियम, घटक अथवा संगठन Al 95%, Mg 5%। उपयोग वायुयान एवं जहाज बनाने में। ड्यूरेल्यूमिन, घटक अथवा संगठन Al 95%, Mg 1%, Cu 4%। उपयोग वायुयान, प्रेशर कुकर आदि बनाने में। पृष्ठ 456। मिश्र धातु एल्यूमीनियम ब्रॉन्ज, घटक अथवा संगठन Al 10%, Cu 90%।
उपयोग बर्तन, मुद्राएं, कृत्रिम आभूषण, पेंट आदि बनाने में। मिश्र धातु नाइक्रोम, घटक अथवा संगठन Ni 58 to 62%, Fe 22 to 25%, Cr 8 to 13%, Mn 0.2 to 1.0%। उपयोग विद्युत तापन अवयव बनाने में। मिश्र धातु सोल्डर, घटक एवं संगठन Pb 68%, Sn 32%। उपयोग वैद्युत संबंधन में। मिश्र धातु एल्निको, संघटक अथवा घटक Fe 50%, Al 20%, Ni 20%, Co 10%। उपयोग चुंबकों के निर्माण में। मिश्र धातु मैंगनीज स्टील, घटक अथवा संगठन Mn 14%, Fe 80 to 85%, C 15%। उपयोग तिजोरियों, रेल की पटरियों में लगे गर्डर, कूटने और पीसने की मशीनों में। मिश्र धातु क्रोमियम स्टील, घटक अथवा संगठन Cr 2 से 4%, C 1.5%, Fe 90 to 95%। उपयोग काटने वाले औजार बनाने में, मशीन, गोलियां आदि बनाने में। मिश्र धातु निकल स्टील, Ni 3.5%, C 1.5%, Fe 90 to 95%। उपयोग बिजली के तार, प्रोपेलर शाफ्ट, कवच आदि बनाने में। मिश्र धातु टंगस्टन स्टील, घटक अथवा संगठन Cr 10%, C 0.25%, Mn 0.35%, Fe 85 to 90%। उपयोग शल्य चिकित्सा के उपकरण, बर्तन, मूर्तियां आदि बनाने में। मिश्र धातु क्रोम वेनेडियम स्टील, घटक अथवा संगठन V 0.15%, Cr 2 to 10%, Fe 90 to 95%। उपयोग कंपनियां, धुरियां, सॉफ्ट फ्रेम, एक्सेल आदि बनाने में। अधातुएं, नॉन मेटल्स, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है अधातु कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 तत्व हैं, जिनमें 11 गैस हैं, 1 द्रव तथा ठोस 10 है। ब्रोमीन एकमात्र द्रव रूप में पाए जाने वाला अधातु है। अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाए जाते हैं। अधातुएं सामान्यतः विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अपवाद ग्रेफाइट। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कुछ प्रमुख अधातुओं का विवरण। हाइड्रोजन, संकेत H, परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s⁻⁴। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, कोष्ठक में H, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1 या H। ड्यूटेरियम, कोष्ठक में H, एटॉमिक मास 2, एटॉमिक नंबर 1 या D। और ट्राइटियम, कोष्ठक में H, एटॉमिक मास 3, एटॉमिक नंबर 1 या T। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल D2O कहते हैं। भारी जल के बारे में सर्वप्रथम 1932 में यूरे एवं ब्रिकवेड ने बताया था। साधारण जल के लगभग 6000 भागों में 9 भाग भारी जल का होता है। भारी जल के उपयोग, पहला, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, दूसरा, ट्रेसर के रूप में, तीसरा, आयनिक एवं अनायनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। कोष्ठक में सोडियम ज़िलोलाइट को की परम्यूटेट कहते हैं। ऑक्सीजन, संकेत O, परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p⁴। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। O, एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8, कोष्ठक में 99.76%, O, एटॉमिक मास 17, एटॉमिक नंबर 8, कोष्ठक में 0.037%, तथा O, एटॉमिक मास 18, एटॉमिक नंबर 8, कोष्ठक में 0.204%। आयतन के आधार पर वायु में 21% ऑक्सीजन होता है। O3, ओजोन, यह ऑक्सीजन का अपरूप है। वायुमंडल में 32 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी के जीवधारियों की सुरक्षा करता है। गंधक, सल्फर, संकेत S, परमाणु संख्या 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p⁶, 3s², 3p⁴। अयस्क के नाम जिप्सम CaSO4.2H2O, हेविस्पार BaSO4, इप्सम लवण MgSO4.7H2O, सज्जी मिट्टी Na2SO4.10H2O, आर्सेनिक सल्फाइड As2S3 इत्यादि।
सल्फर के 3 अपरूप होते हैं। पहला विषम लंबवाक्ष रोम्बिक या अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल गंधक या अल्फा गंधक। दूसरा एकंताक्ष मोनोक्लिनिक गंधक या बीटा गंधक। तीसरा प्लास्टिक गंधक। सल्फर का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। सांद्र H2SO4 98% शुद्ध होता है तथा इसकी नॉर्मलता 18 m होती है। चार्ल्स गुडियर ने गंधक को रबर के साथ गर्म किया जिससे रबर और अधिक कठोर हो गया। ये क्रिया वल्कणीकरण कहलाती है। इसी के कारण रबर से टायर का निर्माण संभव हुआ। नाइट्रोजन संकेत N परमाणु संख्या 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p3। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग N2 का होता है। नाइट्रोजन शरीर का सबसे प्रमुख पोषक तत्व प्रोटीन का मुख्य संघटक है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर N2 का बाहुल्य भारानुसार 0.01% है। नाइट्रोजन का उपयोग वहां भी किया जाता है जहां किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा व इस्पात उद्योग तनुकारक के रूप में। नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया NH3 एक प्रमुख यौगिक है। इसका निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। राइजोनियम नामक जीवाणु लेग्यूम जाति की पौधों की जड़ों में वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करता है। पृष्ठ 457। फास्फोरस संकेत P परमाणु संख्या 15 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6 3s² 3p3। फास्फोरस एक अभिक्रियाशील तत्व है जो जंतुओं की हड्डियों के लगभग 58% भाग में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस के मुख्य रूप से 3 अपरूप होते हैं। पहला लाल फास्फोरस, दूसरा श्वेत फास्फोरस एवं तीसरा काला फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होते हैं, अतः इसे जल के अंदर रखा जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई की तिली बनाने में होता है। हेलोजन वर्ग 7a के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सम्मिलित होता है। टेफ्लॉन संश्लेषित रबर एवं टूथपेस्ट बनाने में फ्लोरीन का उपयोग होता है। ब्रोमीन द्रव रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है। Br मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। समुद्री जल में ये सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम के ब्रोमाइड रूप में पाया जाता है। समुद्री जल में ये लवण के रूप में 0.006% मात्रा में पाया जाता है। जर्मनी के स्टैसफर्ट नामक स्थान में उपलब्ध कार्नालाइट के साथ ब्रोमोकार्नालाइट Kbr MgBr2.6H2O भी पाया जाता है। आयोडीन भी मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। ये चिली सॉल्ट पेपर या कैलिश में मुख्यतः आयोडीन सोडियम आयोडेट NaLO3 रूप में उपस्थित होता है। संसार में प्रयुक्त आयोडीन का अधिकांश भाग इसी घोल से प्राप्त होता है। आयोडीन मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन का एक मुख्य संघटक है। क्लोरीन भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह साधारण लवण NaCl, सिल्वाइन KCl एवं कार्नालाइट KCl MgCl2.6H2O में संयुक्त रूप में उपस्थित होता है। समुद्री जल में भार के विचार से घुलनशील क्लोराइड की 30% मात्रा उपस्थित होती है। निष्क्रिय गैसें नोबल गैसेस, इनकी संख्या 6 है, जैसे हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनन Xe एवं रेडॉन Rn। ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में पाया जाता है। रेडॉन को छोड़कर सभी अन्य अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। विसर्जन लैंपों व ट्यूबों तथा विज्ञान के लिए उपयुक्त प्रतिदीप्त बल्बों में नियोन का उपयोग किया जाता है। आर्गन का उपयोग मिश्र धातुओं के आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है। हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी अध्ययन निम्न तापीय अभिक्रमक के रूप में किया जाता है। अधातु के प्रमुख यौगिक एवं उनका उपयोग, पहला आयोडीन I, कीटाणुनाशक के रूप में, टिंचर आयोडीन एवं रंग बनाने में। ब्रोमीन Br, रंग, टिंचर, गैस, औषधि बनाने में एवं प्रतिकारक के रूप में। तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, अम्लराज HCl प्लस HNO3, रंग, क्लोराइड, लवण बनाने में। क्लोरीन Cl, HCl मस्टर्ड गैस, विरंजक चूर्ण बनाने में। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, प्रतिकारक के रूप में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में एवं संचालक सेलों में। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों रूपों में विरंजक के रूप में। हाइड्रोजन सल्फाइड
H2S लवणों के भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में, सल्फर S कीटाणुनाशक के रूप में, रबर के वल्कनीकरण में, बारूद एवं औषधि बनाने में, अमोनिया NH3 प्रतिकारक के रूप में, बर्फ फैक्ट्री में रेयॉन बनाने में, नाइट्रस ऑक्साइड N2O शल्य चिकित्सा में, फास्फोरस P लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में, श्वेत फास्फोरस चूहे मारने की दवा औषधि बनाने में, प्रोड्यूसर गैस CO+N2 ईंधन एवं धातु के निष्कर्षण में, कोल गैस ईंधन के रूप में एवं निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में, वाटर गैस CO+H2 ईंधन एवं वेल्डिंग कार्य के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सोडा वाटर में आग बुझाने में, शुष्क हिम के रूप में हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने में, कार्बन मोनोऑक्साइड COSL2 बनाने में, ग्रेफाइट शुष्क सेलों में लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करने में, लिखने में, कृत्रिम हीरा बनाने में, हीरा डायमंड आभूषण बनाने में, चट्टानों एवं कांचों को काटने में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ऑक्सीकारक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, रेशम ऊन चमड़ा के विरंजन में, भारी जल D2O नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन शब्द की उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला चट्टान। कार्बन एवं उसके यौगिकों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक होती है क्योंकि पहला, ये लंबी श्रृंखला में जुड़कर यौगिकों का निर्माण करता है। दूसरा, यह विद्युत धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों तत्वों से जुड़कर सिर्फ सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। तीसरा, ये अपरूपता एवं समावयवता दोनों का प्रदर्शन करता है। चौथा, मुख्य अभिक्रिया के अलावा पार्श्व अभिक्रिया का भी प्रदर्शन करता है। अपरूपता एलोट्रॉपी वैसे तत्व जो एक से अधिक रूप में उपस्थित रहते हों तथा जिनका रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो अपरूप कहलाता है तथा इस घटना को अपरूपता कहते हैं। पृष्ठ 458। गुण भिन्न भिन्न हो अपरूप कहलाता है तथा इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो अपरूप हैं, रवादार अपरूप जैसे हीरा एवं ग्रेफाइट, बेरवादार अपरूप जैसे कोक, चारकोल, काजल, गैस, कार्बन इत्यादि। हीरा डायमंड। हीरा विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.45 है जो सबसे अधिक होता है। हीरा की रचना चतुष्फलकीय होती है। हीरा किम्बरलाइट चट्टान के नीचे से प्राप्त होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोर्ड कहा जाता है। इनका उपयोग शीशों को काटने में होता है। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रेफाइन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है निशान बनाने वाला। ग्रेफाइट की रचना षष्टफलकीय होती है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक ल्यूब्रिकेंट बनाने में, शुष्क सेलों में एवं लिखने में होता है। हीरा में कार्बन sp³ एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp² प्रसंस्करण में रहता है। कार्बन के यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर्वप्रथम बर्जीलियस स्वीडन ने बताया था कि कार्बन के यौगिक सिर्फ जीव शरीर से ही प्राप्त होता है, अतः इसे जैव सिद्धांत कहा जाता है।